बड़ा नेता कौन है? वो जिसकी हर सांस देश के लिए है, या वो जिसका हर कदम निजी नफा नुकसान की कैलकुलेशन पर निर्भर करता है? बड़ा नेता असल में नेता होता ही नहीं है, वो देश का असल ब्रांड एम्बेसडर होता है। यानी बड़ा छोटा नेता नहीं, देश का ब्रांड एम्बेसडर। उस नेता की बातें, वादे और इरादे उसके देश के हालात और भविष्य की संभावनाओं के साक्षात दर्शन करवाते हैं। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। सत्य और तथ्य में आज बात करूंगा ऑलराउंडर की। किस ऑलराउंडर की, ये आपको आगे पता लगेगा। एक ऐसा ऑलराउंडर जो 11 साल से न केवल लगातार परफॉर्म कर रहा है, बल्कि साजिशों को भी ठेंगा दिखाता आ रहा है। ये बात किसी से ढकी छिपी नहीं है। वो ऐसा परफॉर्मर है जो बीते 11 वर्षों से दुनिया भर में भारत के विजिटिंग कार्ड को अपग्रेड कर रहा है। नरेंद्र मोदी उसी ब्रांड एम्बेसडर का नाम है जिनकी वजह से भारत का स्टेटस अब कंज्यूमर्स मार्केट की बजाय इक्वल पार्टनर का हो चुका है, यानी बराबरी का। ना नीचे आंखें हम देखते हैं, ना ऊपर करके बराबरी में देखते हैं। नरेंद्र मोदी जिस रफ्तार से काम करते हैं उसे देखकर कभी कभी मन में एक शंका जरूर आती है। मेरे भी आती है, आपके भी आती होगी। क्या उनकी घड़ी में भी एक दिन में 24 ही घंटे होते हैं, यानी 24 आवर्स? क्योंकि नरेंद्र मोदी दिन भर में भारत का जितना प्रचार करते हैं और जितनी तरह से प्रचार करते हैं, वैसा निश्चित तौर पर आज के दौर में दुनिया का कोई दूसरा नेता नहीं कर सकता। और दुनिया में हम कई ऐसे नेताओं को जानते हैं जो अपने स्वार्थ के लिए, अपने परिवार के स्वार्थ के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं और बहुत कुछ करते आए हैं। मुझे सबके नाम लेने की यहाँ आवश्यकता नहीं है। दुनिया भर में, मैं सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहा, दुनिया भर में ऐसे नेताओं की लिस्ट, फेहरिस्त बहुत बहुत लंबी है। नाम आपको भी पता होंगे, टॉप 5। क्योंकि भारत की डाइवर्सिटी टाइम डिमांडिंग है। यहाँ समाज का हर वर्ग इक्वल वेटेज डिमांड करता है। किसी को भी कम या ज़्यादा लगा तो भेदभाव वाला नैरेटिव गढ़ने वाले विदेशी टूल किट्स के साथ कहीं ना कहीं ज़रूर तैयार बैठे हैं। लेकिन मानना होगा नरेंद्र मोदी को, जिन्होंने स्विफ्टली ये सब हैंडल करते हैं। वो राहुल द्रविड़ के कवर ड्राइव की याद दिला देते हैं ना। याद है आपको राहुल द्रविड़ का कवर ड्राइव कितना स्मूथ, जेंटल और इम्पैक्टफुल होता था? कैसे, ध्यान से सुनिए। मकर संक्रांति पर निकला तो प्रधानमंत्री अपने आवास में गौ माता की सेवा में लगे थे। पीएम आवास में आंध्र प्रदेश की खास पुंगनूर नस्ल की कई गायें हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें सुबह सवेरे चारा खिलाया तो विराट सनातनी विरासत के दर्शनों के साथ देश के दिन की शुरुआत हुई। पूरी दुनिया ने देखा कि नया भारत अपनी मान्यताओं के लिए अपॉलोजेटिक नहीं है। ये देश अब मैकाले की बनाई हीन भावना वाली मानसिकता से बहुत आगे आ चुका है। इसके बाद जब आपने चाय कॉफी के साथ अखबार हाथ में उठाया होगा तो एक अखबार में प्रधानमंत्री मोदी के लेख पर नजर आपकी जरूर पड़ी होगी। नहीं पड़ी तो मैं बता देता हूं प्रधानमंत्री मोदी ने अखबार में क्या लिखा, समझा भी देता हूं। उन्होंने इस लेख में उस दरार को पाटने की कोशिश करी जिसे भाषा के नाम पर सियासी फायदा लेने के लिए हर दिन और गहरा करने की कोशिश हो रही है। और इसमें हमारे देश के कई नेतागण बकायदा पूरा खाद पानी या फिर कहें तो माचिस डालने का प्रयास कर रहे हैं। तमिल बनाम हिंदी, हिंदी बनाम मराठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन्हें इस बात का खासा मलाल रहेगा कि वो अपने जीवन काल में तमिल नहीं सीख पाए। उन्होंने वाराणसी में हुए काशी तमिल समागम में का किस्सा भी बताया। उन्होंने लिखा कि काशी तमिल समागम के दौरान तमिलनाडु से आए मेहमानों का यूपी के लोगों ने बेहद शानदार तरीके से ख्याल रखा। प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा, काशी के लोगों ने तमिल लोगों की मेहमान नवाजी के लिए अपने घरों के दरवाजे तक खोल दिए। असल में प्रधानमंत्री मोदी उस कहानी को शब्दशः बताने की आड़ में ये संदेश देना चाहते थे कि बांटने वाले कितनी भी कोशिश करें, कितना भी कुचक्र चलाए, जीत हमेशा जोड़ने वालों की होती है।
यानी जो प्यार और मोहब्बत की बात करते हैं वो बांटने की बात पर आज खामोश क्यों बैठे हैं, ये सवाल भी जरूर आएगा। दर्शकों, घर के बड़े का कर्तव्य भी यही होता है कि वो झगड़े की संभावना को खत्म करे। अगर लड़ाई की आग लग चुकी है तो उस पर बकायदा पानी डाले। खैर, इस आर्टिकल के बाद नजर टीवी पर पड़ी तो नरेंद्र मोदी वहां भी दिखाई दिए, लेकिन वहां वो क्या कर रहे थे? प्रधानमंत्री मोदी एक ही दिन में एक बार फिर उन्होंने साबित कर दिया कि कैसे वो भारत के ब्रांड एम्बेसडर की भूमिका बेहद सफलता से निभा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी पुरानी संसद के संविधान सदन में कॉमनवेल्थ स्पीकर्स एंड प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। ये बहुत महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस है। वहां उन्होंने नए भारत का इंट्रोडक्शन कुछ ऐसे अंदाज में दिया, उस हॉल में मौजूद हर व्यक्ति की धड़कनें जरूर बढ़ी होंगी। क्यों, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, चलिए आप खुद ही सुन लीजिए और इसे एक्सपीरियंस करिए, आपकी धड़कन भी बढ़ जाएगी। भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। आज भारत में यूपीआई दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट सिस्टम है। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन प्रोड्यूसर है। आज भारत दुनिया का नंबर 2 स्टील प्रोड्यूसर है। आज भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एविएशन मार्केट है। आज भारत में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। स्पेल बाउंड असल में यही है, आपका और मेरा भारत। और इस भावना का एहसास कराने वाला कोई नेता नहीं बल्कि ब्रांड एम्बेसडर ही हो सकता है। कॉपी या फर्स्ट कॉपी नहीं, इन पैरामीटर्स पर कतई खरा नहीं उतर पाएंगे, क्योंकि इस जगह जो जूते हैं वो अब बहुत बड़े हो चुके हैं, जबकि कथित उम्मीदवारों के पैर अब बहुत छोटे रह गए हैं। ऐसा प्रधानमंत्री सेना दिवस पर भला देश के वीर जवानों को कैसे भूल सकता है? वो सैनिक जो हमारे स्वाभिमान की रक्षा करते हैं, गोली खाने से पहले पल भर भी के लिए भी नहीं सोचते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 15 जनवरी को उन्हें याद करना नहीं भूले। प्रधानमंत्री मोदी ने एक लाइन में सेना और सैनिकों का सटीक परिचय हमारे जीवन में उनकी अहमियत के बारे में बता दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, सेना की कर्तव्य निष्ठा पूरे देश में विश्वास और कृतज्ञता की भावना को जगाती है। और जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा, बड़ा नेता असल में नेता होता ही नहीं है। वो कभी अभिभावक होता है, कभी सेवक होता है, कभी मार्गदर्शक होता है और कभी रक्षक होता है। और नजरें दौड़ाकर देख लीजिए, बीते 11 सालों में कौन आपके इन सारे पैमानों पर खरा उतरता है और आपको दिखाई भी दे रहा है। उम्मीद है मेरी बातों से आप सहमत होंगे। अपनी राय मुझे जरूर भेजिएगा। लेकिन आज का जो विषय है वो भारत की संस्कृति का भी विषय है। भारत की संस्कृति भी विशाल है और भारत की ताकत भी यही है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप सत्य और तथ्य को बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन शेयर और ज्यादा करिए। नमस्कार।